अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुनीर, कैसे हैं? माशाल्लाह अभी सही तकरीबन 178 बच्चे आ चुके हैं एंड इट्स कंटिन्यू नाउ। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। आप सुनाए शाकिर भाई, कैसे हैं? चलिए, शाकिर भाई की आवाज सही नहीं आ रही। 2 मिनट जुनैद, 2 मिनट जुनैद, 2 मिनट रुक गया। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है वैसे बच्चों को? काफी और सेंटर से भी आए हुए हैं। बिलावल सर के आए हुए हैं, अहमद साहब के आए हुए हैं, रफी साहब के आए हुए हैं बच्चे। चलें, शाकिर भाई आवाज नहीं आ रही है तो मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जुनैद, 2 मिनट, मैं जस्ट अपना एक नेट कनेक्शन थोड़ा चेंज करूँ। 2 मिनट। माशाल्लाह 200 बच्चे हो गए। डबल सेंचुरी मार लिया आज तो हमने। चलें, जब तक शाकिर भाई की माइक सही हो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जुनैद हारिस है और मैं कंटेंट मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ एनएफटीपी में, और मेरी पोस्टिंग जो है आईबीएस सक्खर में। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं 4-5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, जिसमें जो मेरी मेन फील्ड है वो एसईओ है एंड डिजिटल मार्केटिंग है। तो उस हवाले से ही मैं टीचिंग करता हूँ। तो आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी कुछ दूसरे सेंटर से भी हैं और आउट ऑफ सेंटर से भी हैं। तो आज जो मेन मकसद है इस स्किल सिखाने का, चले शाकिर भाई आ गए हैं, थोड़ा बात करने। शाकिर भाई क्रिएटिव डिज़ाइन के ट्रेनर हैं, वो भी मेरे साथ एनएफटीपी में होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, फिर शाकिर भाई फिर बाद में बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम निकल रहा है। अच्छा, जो आज की स्किल है वो मेन है कि एनएफटीज आपने सुना होगा, काफ़ी आजकल इन है मार्केटिंग में, मार्केट में। तो उसी हवाले से ये मैंने सेशन किया है और मैंने खुद बताते खुद 20-25 दिन से ये स्किल जो एक्सप्लोर की है। वो इसमें कोई कोई क्रिएटिव डिज़ाइन या ग्राफिक्स वाला का चक्कर नहीं है। सिंपल जिस बंदे को इंग्लिश आती है वो ये काम कर सकता है। आज से पहले आपने, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, किन बच्चों ने याहू चैट रूम यूज़ किया था, जिसमें का एक चैट रूम होता था, उसमें वो चैटिंग करते थे, दुनिया के मुख्तलिफ एरिया से लोग होते थे। ठीक है, काफी लोग इससे फेमिलियर हैं। सेम इधर चैटिंग करनी होगी आपने, लेकिन इसके आपको पैसे मिलेंगे। पैसे किस तरह मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्लाइंट आपको चैटिंग करने से पैसे क्यों देंगे। तो आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा एनएफटीज का। तो एनएफटीज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन है। इसमें बेसिकली ग्राफिक को सेल किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ओपन सी होगी, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसमें जब सेल करते हैं तो उसमें काफ़ी फीस वगैरह भी है, गैस फीस होगी और डिफरेंट और भी इश्यूज आते हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड किसने सुना हुआ? एक ऐप है। आप में से 4-5 लोग मेरे साथ काम भी कर रहे थे, उनको मैंने चैटिंग पे लगाया हुआ था, लेकिन उनको भी नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं इनको पैसे दे रहा था, जिनसे काम करवा रहा था, किसी को 100 रुपया दे रहा था घंटे का, किसी को 150 दे रहा था, लेकिन मुझे मिल रहे थे 800-900 रुपये पर घंटा।
ठीक है, एट अ टाइम 3-3 4-4 क्लाइंट चल रहे थे और काफी अच्छा माशाल्लाह 2-3 लाख तक हुआ है तकरीबन 20 से 25 दिन में। तो और इसके ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा हैं, ये नहीं कि नहीं आ रहे। तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि आपने ये स्किल किस तरह बेचनी है और किस तरह करनी है। तो आप मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम आप 100 बंदे हैं ना, 100 में से 40 बंदे, 100 भी गिग्स बनाए, 40 बंदों को मैसेज क्लाइंट का जरूर आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, कोई बता सकता है? अच्छा, माई सर, कंप्यूटर? नहीं, सब गलत है। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो ट्रेंड है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो जितनी जल्दी आप ट्रेंड को काबू करेंगे, जितनी जल्दी ट्रेंड में इन हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप उससे कमा लेंगे। जैसे ट्रेंड पुराना होता जाएगा आपकी कमाई रुक जाएगी। तो बेसिकली जो मार्केट में ट्रेंडिंग है उसको पकड़ लें फौरन। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता दें स्क्रीन शेयर हो रही? ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ऐप पे। एक ऐप है डिस्कॉर्ड के नाम से। आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे डिस्कॉर्ड तो डिस्कॉर्ड आ जाएगी। ये सिंपल एक वेबसाइट है डिस्कॉर्ड, वेबसाइट भी है, मोबाइल पे ऐप भी है। अब इसके लिए लाजमी नहीं आपने लैपटॉप से बैठ के चैटिंग करनी, आप मोबाइल से भी चैटिंग कर सकते हैं। तो चैटिंग में क्या चैट करनी है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि कोई गलती ना कर ले। तो मैं जरा कंफर्म कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे पहले डिस्कॉर्ड से जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं जरा कि लोग बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे और किस तरह ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैं इसको इस पे आ जाता हूँ, मैं फाइबर पे आता हूँ सिंपल। पहले फाइबर पे देखते हैं कि ये चीज बिक भी रही है नहीं बिक रही और लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप सिंपल आके फाइबर पे लिखें डिस्कॉर्ड चैट, ये कीवर्ड है। देखें कितने लोग दे रहे हैं, 2000। ये बहुत जल्दी वायरल हो रही है, 2000 दे रहे हैं। अब ये इनके रेट चेक करें, ये देखें, एक खोली मैंने, दूसरी आई विल ज्वाइन चैट एंड इम्प्रूव योर डिस्कॉर्ड सर्वर। ठीक है, कोई भी मैं खोल लेता हूँ, ये खोल ली 3, ये खोल ली 4। अब हम इनके साथ साथ देखेंगे भी सही ऑर्डर इन क्यू क्या है। एक ऑर्डर, चलो ये न्यू बंदा आया, 6 इसने रिव्यू कर ली, एक 3 दिन ये काम करेगा और ये कितने लेगा, 9000। 3 दिन के 10,000 कम है आपको। ये वो है जो बिल्कुल न्यू आया बंदा, ये अभी कोई कल परसों या 3-4 दिन पहले आया होगा। नेक्स्ट आ जाए, ये बंदा देखें, 6 ऑर्डर इन क्यू, एक वीक काम करेगा 7, इसका रेट कम है थोड़ा। अब ये लाजमी नहीं है कि ये पूरा हफ्ता काम करें, इसमें जब वो डीलिंग करेगा क्लाइंट से वो पर आवर की बात करेगा। अच्छा ये देखेंगे सिर्फ क्या कह रहा है, 50 से 150 मैसेज पर डे करेगा बस। 150 मैसेज मीन्स 1.5 घंटा, 1.5 घंटा डेली के देगा, 7 दिन और 7000 लेगा। डिस्कॉर्ड ये ऐप है, ऐप, इसमें आपने चैटिंग करनी है। ये देखें दूसरा, इसमें भी 4 ऑर्डर इन क्यू, 1 घंटा चैट करेगा, 3000 रुपया। ये देखें, ये 1 वीक चैट करेगा बल्कि 5 ऑर्डर इन क्यू भी हैं और एक ऑर्डर 37,000 का। तो कहीं से भी वो आते हैं, रिफत आगे आते हैं चैट क्या करनी है। तो चैट सिंपल है, कोई ऐसी वैसी चैट नहीं है जो आप सब, गलत चैट नहीं है, रियल चैट करनी है नॉर्मल। वो अगला स्टेप है उमेर। अच्छा पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल कितना है। देखिए ऑर्डर भी कम है, ऑर्डर बहुत ज्यादा है ऑर्डर इन क्यू में, किक्स भी कम है और आजकल ट्रेंडिंग भी है। जो जितनी जल्दी ट्रेंड को फॉलो करेगा वो उतनी जल्दी कमा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज NFT ये ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, ये कब बंद हो जाए कोई पता नहीं है। तो जब तक ट्रेंड है आप कमाएं।
अब फाइवर पे आपको $2 वाले भी मिलेंगे, $1 वाले भी रेट मिलेगा। कुछ क्लाइंट आएंगे आपको बोलेंगे $2, लेकिन मैंने जो क्लाइंट से काम लिए हैं वो $5 और $4, इससे कम मैंने नहीं लिए। लेकिन मेरे पास जो आए हैं वो $2 वाले भी आए, लेकिन वो मैंने नहीं लिए। तो अगर आपको $2 में वारा खाता है तो आप लें, बजाय कि आप फारिग बैठे, कुछ ना कुछ आपको आएगा शुरू में किक रैंक करने के लिए। नहीं, सेलिंग शेलिंग कुछ नहीं करनी है हमने, बिल्कुल इजी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अपवर्क पे भी इस तरह आप डिस्कॉर्ड लिखेंगे तो काफी सारे गिग्स आ जाएंगी। और अपवर्क पे तो गारंटी बात है, आप अप्लाई करेंगे जो जॉब्स आई होंगी तो उस पर आपको रिस्पांस आएगा क्लाइंट का। आप 10, मैंने 14 अप्लाई किए हैं, 14 में से 12 का मुझे रिप्लाई आया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइंट किस तरह ढूंढ रहे हैं, और एक एक बंदे के पास 10-10 प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, सिंपल आ जाते, मैं अब बता देता हूँ कि इसको यूज किस तरह करना है हमने। तो मैं सीधा अपना चैनल खोल लेता हूँ एक, मैं थोड़ा सर्वर बता देता हूँ आपको। सिंपल आपने साइन अप करना होगा, आपको अकाउंट क्लाइंट देगा ज्यादातर। ये न्यू सेलर की तो बेस्ट है। अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा इंटरफेस बता दूं इसका है क्या। अच्छा, इस साइट पे जो आ रहा होगा ना, ये साइट जो आ रही है, ये नजर आ रही है जहां मेरा माउस घूम रहा है, ये आपके सर्वर है। इनमें से कोई सर्वर आपको क्लाइंट देगा, उसमें आपने चैट करनी होगी। तो कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई आप खुद आप अपनी ईमेल से बनाओ, तो आप मेरा सर्वर ज्वाइन करें, उसमें फिर चैट करें। तो वो किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि न्यूज़ सिरे से आपको मिस ना हो जाए। कुरतलैन कोई इशू नहीं है, मिस हो लेट हो गए तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। तो मैं फिलहाल टेम्प मेल से एक अकाउंट बना लेता हूँ इधर। वो आ जाते हैं कि चैट किस तरह करनी है। तो यहाँ आप आएंगे, सिंपल साइन अप होगा। साइन अप मिल नहीं रहा। कुछ क्लाइंट ऐसे भी होंगे, यहाँ रजिस्टर पे आएंगे, आप ईमेल लिखें, सिंपल यूजर नेम मैं लिख देता हूँ जुनेद, पासवर्ड 1 2 3 4 5। आपने वो सही से ना बना लेनी। सिंपल साइन अप करेंगे। इसमें एक और तरीका बताऊंगा, अगर आपको क्लाइंट नहीं भी आ रहा ना फिर भी आपकी चीजें बिक जाएंगी, वही बताऊंगा। जरा ऑन हो जाए, में भी आई। वॉइस इशू आ रहा है आप लोगों के पास? अच्छा, अच्छा, मेरे ख्याल फेक ईमेल से नहीं बन रहा, तो इसको छोड़ें। फेक ईमेल से अगर नहीं बन रहा तो मैं फिलहाल अपनी ईमेल मेरे पास स्पेयर में नहीं है, तो मैं इसी पे दिखा देता हूँ आपको। इधर जाओ। अच्छा, चलें, इस ये मिसाल तौर पे सर्वर है स्प्रिंग का, इस तरह क्लाइंट आपको सर्वर दिया करेगा कोई ना कोई, आपने वो सर्वर ज्वाइन करना है। फिर आपने ये जो आ रहा होगा ग्रेव यार्ड, कहीं भी यहाँ लिखा होगा
लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, नहीं जीमेल से बनाए, जीमेल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लाजमी नहीं आपने अपना बनाना है, क्लाइंट आपको खुद ही अकाउंट देगा। कभी कभी ऐसा होता है जब क्लाइंट को आपको ट्रस्ट हो जाता है, वो कहता है यार अपने नाम से बना लो, बाद में जब काम हो जाएगा मैं आपसे खरीद लूंगा, मतलब आपसे ईमेल चेंज कर ईमेल पे, वो आगे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, सर्वर मतलब ये प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये देखें जहाँ भी ये आ रहा है जनरल चैट रूम, ज्यादातर क्लाइंट बोलेगा जनरल चैट रूम में चैट करनी है। अक्सर क्लाइंट आपको खुद बता दे नहीं, तो आपने खुद भी करना है। तो ये मेन चैट रूम्स हैं, जैसे ये जनरल चैट रूम है। अब यहाँ लोग चैट कर रहे हैं, जैसे याहू चैट रूम में चैट कर रहे होते थे, जैसे ये बोल रहा है आर यू सिक, यू आर रियली ग्रेट, तो इस तरह की चैट। सिंपल आपने एक्टिव रहना है, मेन पर्पस क्या, एक्टिव रहना आपने उस क्लाइंट के अकाउंट से। एक्टिव रहने से क्लाइंट को क्या फायदा है जी, असल सवाल है कि क्लाइंट हमें चैट के पैसे क्यों दे। आप जब एक्टिव रहेंगे तो कंपटीशन होता है। ये देखें वाइड लिस्ट एक टर्म यूज होगी, वाइड लिस्ट। क्लाइंट आपको जब मैसेज करेगा वो बोलेगा कि मुझे वाइड लिस्ट होना है। वाइड लिस्ट होने के डिफरेंट चैनल का अपना क्राइटेरिया, कोई बोलेगा कि मुझे लेवल 10 होना चाहिए तो आपको लिस्ट के चांस मिल जाएंगे। कोई बोलेगा कि भाई कि आपने ज्यादा एक्टिव रहना है, कोई बोलेगा फैन आर्ट की बेस पे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होंगे, वो आपको वाइल्ड लिस्ट में नजर आ जाएगा। ये वाइल्ड लिस्ट क्या इंफॉर्मेशन है, वाइल्ड लिस्ट इधर आएंगे आप सर्वर का मिल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, वाइल्ड लिस्ट होने के लिए, वाइल्ड लिस्ट बेसिकली एक टारगेट है, तो टारगेट है जो अचीव करना है, जिसको ये मिलेगा क्लाइंट को उसका फायदा होगा। अब ये वो क्या कह रहा है, वाइल्ड लिस्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा चैट में, वॉइस चैट में भी आप एक्टिव हो। अपना नाम जो है वो, जैसे ये मेरा सर्वर, मेरे अकाउंट का नाम है एमा मिया, तो वो कह रहा है उसके आगे मेरा स्किल्स भी लिखो ताकि मेरे प्रोजेक्ट की प्रमोशन हो। इशू आ रहा है? अच्छा एक मिनट, मैं ये बंद कर दूं। अच्छा अब क्लियर है? वो पीछे से चैट रूम चल रहे थे तभी। अच्छा यहाँ आपको मिल जाएगा कि क्राइटेरिया क्या है। कंसिस्टेंट एफर्ट जारी रखनी है, ट्विटर पे शूट आउट देना है, ट्विटर पे जो अकाउंट बनेगा आपने टेम्प ईमेल से बना लेना अकाउंट, और इन सर्वर के नाम से, और अपना जो यूजर नेम होगा उसके नाम से बना लेना। और इसमें वाहिद पहला मैंने देखा है जिसने कहा कि यूट्यूब पे भी मेरा बस वीडियो अपलोड कर दो, वैसे ही बना के ना सिंपल, उसका फिर स्क्रीनशॉट इनको देना होता है, और फैन आर्ट। तो ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं चैट्स पे। चैट क्या करनी है, अब ये चैट है। अब चैट जो है वो एनएफटी के रिलेटेड होनी चाहिए, क्रिप्टो के रिलेटेड होनी चाहिए, डेली लाइफ के रिलेटेड भी हो सकती है। आपने लोगों, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा चलो मैं चैट बंद कर रहा हूँ, अभी रिस्ट्रिक्शन हो रही है मुझे। अच्छा चैट किस रिलेटेड होनी चाहिए, एनएफटीज के रिलेटेड होगी तो ज्यादा फायदा है। बेसिकली आपने 50,000 40,000 लोगों में से ऐसी चैट करनी है ताकि जो एडमिन्स हैं उनको आप नजर आए, आप अलग नजर आए, ताकि वो आपको वायरलिस्ट का टैग दें। एक तो एनएफटीज के रिलेटेड हो ज्यादा बेहतर है, क्रिप्टो के रिलेटेड हो, किसी भी डेली लाइफ के रूटीन के मुताबिक हो, कोई भी डेली लाइफ, और हो सकती है आपके फन होना चाहिए ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें। कोशिश करें ऐसा मैसेज करें, पॉलिटिक्स के रिलेटेड नहीं, ऐसा मैसेज करें कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें। हाँ अब मैं बता दूं, आपने ऐसी चैट नहीं करनी जो जिससे कोई आपको रिपोर्ट कर दे। लाइक मैंने एक बच्चे को दिया, उसने, मैंने एक दिन बाद चेक किया, क्लाइंट को मुझे मैसेज आया, भाई ये क्या कर रहे हो,
मैंने उसकी चैट देखी, उसने मैसेज किए हुए थे अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे, इस्लामी को बंदों को दीन की तबलीग कर रहा था। तो ऐसे चीजों से बंदा जो है वो कोई ना कोई रिपोर्ट कर देता है। तो हमने ऐसी चैट नहीं करनी जिससे हमें कोई रिपोर्ट करे। रिपोर्ट करेगा तो हमारा अकाउंट बंद होने का खतरा है, जिससे क्लाइंट की सारी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। अब चैट किस तरह करनी है, लेट्स सपोज यहाँ मैसेज पे आएंगे, ये जनरल चैट खुला हुआ है, सिंपल आप लिखें यहाँ लेट्स सपोज कोई भी मैं चैट करता हूँ, आई जस्ट, अच्छा कैपिटल लेटर्स भी यूज नहीं करने, बस सारे कैपिटल लेटर ना हो। आई एम फीलिंग हंग्री बट नो फूड इन दी फ्रिज, एनीवन है। शुरू में एक दो चैट में आपको लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि ऐसी चैट करें जो कंटिन्यू रहे। चैट मैंने बंद कर दी मेरे ख्याल, कोई मैसेज ना करे अब। तो ये मैंने एंटर किया, ये मेरा मैसेज चले गया। तो ये जो जहाँ पर आ रहा होगा ये आपको लोगों ने मेंशन किया, ये मेरी MMA साइट है, मेरे ख्याल से इधर नेट का कोई इशू है तभी वो पूरा नहीं आ रहा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो इंटरनेट का इशू है। अच्छा अच्छा, ये लाइनें ना मारे फिलहाल। अच्छा आवाज आ रही मेरी या नहीं? चैट मैंने उसे ऑन की है। अच्छा मेरे ख्याल से ये सर्वर डिस्कॉर्ड का ओपन नहीं हो रहा है इस वक्त, तो मैं भी बैठ गया, मैं बार ट्राई करता हूँ। तो मेरे पास शायद कोई इशू ना आ गया हो, मैं जरा इसको देखता हूँ, शायद प्रॉक्सी का इशू आया हो। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ फिलहाल, जब तक ये इशू रिजॉल्व, यहाँ चल नहीं रहा डिस्कॉर्ड अभी इस वक्त। तो चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, सिंपल। नहीं नहीं VPN नहीं चाहिए, पता नहीं क्या इशू आ गया अचानक। तो एक मिनट में जरा, चले उसकी खैर है, नहीं वो चल रहा तो मैं जरा वैसे बता देता हूँ आपको। तो इंटरफेस आप देख लेंगे, मैं इंटरफेस दोबारा शेयर कर दूंगा। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपने चैट करनी ऐसी NFT के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड, आप ऐसी भी चैट कर सकते हैं कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों को, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। सिंपल डेली रूटीन की आपने चैट करनी है, डेली रूटीन की चैट करें, हेल्पफुल हो। अगर कोई सवाल कर रहा है आपसे तो आपने उसका जवाब देना है। ये भी नहीं करना कि कोई किसी ने आपको रिप्लाई किया है ना, तो आपने उसको रिप्लाई जवाब नहीं दिया। आप कोशिश करें जवाब दें, जितने ज्यादा
आपको रिप्लाई आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका रैंक बढ़ने में चांस होगा। अच्छा, बोरिंग नहीं करना, चैट करते रहे, सिंपल इंटरेक्टिव चैट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जैसे आप चैट कर सकते हैं कि मेरा बच्चा हर 2 घंटे बाद दूध पीता है, थोड़ा फन भी आ जाएगा उसमें, फिर थोड़ा उसमें लोगों को रिप्लाई भी आना शुरू हो जाएंगे आपको। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जिस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, स्कल्स बेसिकली एक सर्वर है, वो आपको क्लाइंट देगा सर्वर। तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली डिस्कॉर्ड, डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो टर्म्स यूज होंगी, क्लाइंट आपसे बात करेगा, वो आप याद रख लें। वो चलें, वो डिस्कस कर लेते हैं टर्म्स को। क्लाइंट डीलिंग करते वक्त आपसे कुछ टर्म्स का तबादला करेगा। मेरे ख्याल से पूरा कोई इशू आया है मेरे पास, कुछ भी नहीं चल रहा। चलें इसको छोड़ें, वर्ड खोल लेते हैं। नहीं, बस वो चैट का इंटरफेस आप लोगों ने देख लिया है, तो आप एक दफा यूज करेंगे, जैसे फेसबुक यूज होता है, इस तरह की चीजें यूज होंगी उसी तरह। सर आप इतने पढ़े लिखे तो हैं, आप यूज कर सकते हैं वो चीज। सिंपल कोई, बेसिकली आपने जनरल चैट में चैट करनी होती है, जनरल होगी, स्लो में होगी। क्रिप्टो की आप, लेट्स सपोज क्रिप्टो की आप बात कर सकते हैं, जैसे हैव यू सीन BTC is dumped today, thank God I didn't entry। इस तरह आप BTC के हवाले से भी डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये भी नहीं करना कि आपने अंदर से ही ना, कुछ बंदे ऐसे होंगे आपसे बैठे होते हैं, क्लाइंट वो डीलिंग कर रहे होते हैं, यार हमारा काम कर लो, हमारा काम कर लो। आपने उनसे डीलिंग नहीं करनी, उस क्लाइंट के अकाउंट से नहीं करनी डीलिंग। आप अपने न्यू अकाउंट बना के उससे डीलिंग कर सकते हैं। गेम्स, म्यूजिक, किसी के हवाले से आप बात कर सकते हैं। बस ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई आपको रिपोर्ट करे। हिस्ट्री के हवाले से कर सकते हैं, गेम्स के हवाले से, आपको सिविल इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल हवाले से, इलेक्ट्रिकल हवाले से। बस कोशिश करनी है ऐसी चैट करें जिससे आपको लोग रिप्लाई करें। अब चलें, चैट का हो गया, आप आ जाते हैं कि टर्म्स जो यूज होंगी। WL की टर्म यूज होगी, इसका मतलब है वाइट लिस्ट। क्लाइंट आपको बोलेगा भाई मुझे वाइट लिस्ट करके दो। अब कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, जो बोलेंगे कि भाई आप घंटे लगाओ, हम आपको पर आवर पे करेंगे। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे, यार चैट ना करें फिलहाल। अच्छा, कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आपको अब पर आवर पे करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई जब वाइट लिस्ट होगा फिर आपके जितने घंटे लगे होंगे फिर पे करेंगे। अब वाइट लिस्ट अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो तब भी कभी कभी नहीं होता वाइट लिस्ट। तो आपने कोशिश करना है क्लाइंट को पर आवर रेट पे राजी करना है। अगर पर आवर रेट पे राजी नहीं होता तो फिर उससे वो ऑर्डर ना लें, बेशक उससे रेट कम कर लें। लेट्स फॉर $5 की बजाय उसको बोलें यार $3 पर आवर दे दो, मैं आप काम जो आपके मुताबिक करूंगा। अब मैंने रिसेंटली, मैंने काम अभी मुझे ज्यादा हो गया था, तो मैंने भाई को एक बोला, छोटे को, मैंने कहा ये सर्वर है, आप इसको ना वाइट लिस्ट करो। उसने 2 दिन लगाए, मतलब तकरीबन 10 घंटे लगाए होंगे, और वो सर्वर हो गया वाइट लिस्ट। अब उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, वो मैंने कितने का बेचा, 2 दिन में कितने का बेचा। तो मेरे पास तो क्लाइंट बने हुए हैं, तो ये देखें, ये उस क्लाइंट को मैंने बोला आई हैव वन वाइट लिस्ट अकाउंट वांट टू बाय। उसको मैंने प्रोजेक्ट का नाम भी बताया, आस्ट्रोस प्रोजेक्ट है। फिर वो बोलता है व्हाट्स दैट, फिर उसको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, फिर वो कहता $500। उसने कहा डोंट वरी अबाउट इट। उसने फौरन क्रिप्टो में, बाइनांस में मुझे $500 भेजे, जो कि 1 लाख बनता है बाइनांस पे। तो और मैंने उसको ये अकाउंट दे दिया वाइट लिस्ट।
मुझे पर आवर रेट की जरूरत नहीं पड़ी इस क्लाइंट के लिए। तो अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलता तो आप कोशिश करें खुद ही किसी सर्वर पे ना वाइट लिस्ट होने की कोशिश करें, तो बिक जाते हैं, बहुत लोग बैठे हैं खरीदने के लिए। अच्छा, एक और मैं दिखा दूं, अभी एक और क्लाइंट आया था मेरे पास। अच्छा, इसको भी मैंने, इसने मुझे पैसे बोले कि मैं आपको ना $2 पर आवर दूंगा। तो इसको मैंने कहा भाई नहीं, मैं $2 पर आवर पे काम नहीं करूंगा। ये कल परसों की बात है, कल की बात है बल्कि। तो कहता है, फिर मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि मैं आपको वाइट लिस्ट करके दे दूं अकाउंट, तो आप मुझे पैसे दे देना। अब 2 अकाउंट में काम करूंगा, 2 में से किसी एक पे भी हो गया, मुझे $500 मिल जाने। अब उसको मैंने बोला कि उसमें मैंने बोला $500। फिर कहता है अगर तो आपने ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट पे वाइट लिस्ट किया तो मैं आपसे $500 का खरीद लूंगा। तो मैंने बोला कि भाई एक सेल करूंगा 500 का, दूसरा मैं सेल करूंगा 1000 का, मतलब टोटल $1000। अब महीने में मेरा एक भी हो जाए वाइट लिस्ट तो मुझे नुकसान है, $500 नुकसान है। चैट में बता दें जरा। चैट शायद बंद है। अच्छा, दूसरी टर्म यूज होगी, आपने कीवर्ड जब यूज करेंगे ग्राइंडिंग का भी यूज करना है। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब चैट, अक्सर लिखा होगा एनएफटी ग्राइंडिंग। मैं आपको दिखाई देता हूँ उस पे अपर के वहां टर्म यूज हो रही ग्राइंडिंग की। अच्छा, मेरे में चल नहीं रहा ब्राउजर, पता नहीं क्या इशू है। ग्राइंडिंग का टर्म यूज होगा, तो ग्राइंडिंग मतलब उस वो यही चाह रहे होंगे कि चैट करनी है आपने, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने रैंक चेक करना है। रैंक चेक हो सकता है, वो सिंपल रैंक चेक करने की कमांड ये है कि आप इधर ये लिखेंगे, मैं बाकी स्क्रीनशॉट वैसे शेयर कर दूंगा आपसे, किस में आपने जाके ये रैंक लिखना है। ये लेवल चेक का, जिस तरह जनरल चैट है उस तरह लेवल चेक का एक वो कॉलम बना होगा, आपने वहां जाके इस तरह रैंक लिखेंगे तो आपको रैंक शो हो जाएगा आपके लेवल कौन सा है, लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 चल रहा है। उसके बाद जो ज्यादा चांस होते हैं, आप अपने चांस किस तरह बढ़ाने हैं वाइट लिस्ट होने के, आप मीम्स भेज सकते हैं। मीम्स किस तरह क्रिएट करनी है, सिंपल आप इधर आए, यहाँ चल नहीं रहा, सिंपल मीम क्रिएटर पे आए और आप गूगल पे सर्च करें वाइल्ड लिस्ट मीम्स, तो आपको वो मीम्स शो होना शुरू हो जाएंगी। तो उस जैसी बना के अपना बस नाम लिख देना, मीम्स भी आपने भेजनी है, ताकि जितनी ज्यादा मीम्स भेजेंगे आप उतने ज्यादा विजिबल होंगे। उसके बाद इनवाइट्स भी करना है आपने। इनवाइट्स के लिए क्यों नहीं चल रहा, अच्छा मैं नेट चेक मिनट चेंज करके देखूं तो शायद में भी हो जाए। इसको छोड़ें। अच्छा, स्पैम नहीं करना आपने। अच्छा, इसमें मेरे ब्राउजर में थोड़ा इशू आ रहा है तो इस वजह से कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। आप बाकी आप यूज करेंगे क्लाइंट आपको खुद ही चीजें बताना शुरू हो जाएगा। स्पैम नहीं करना आपने, एक मैसेज का मैसेज नहीं करना, एक वर्ड का कोशिश करें, मैसेज कम से कम 4 वर्ड से बड़ा हो। छोटा मैसेज करेंगे क्लाइंट खुश नहीं होगा। आपने बड़ा मैसेज करना है, 1 लाइन का, आधे लाइन का, बस 4 वर्ड से बड़ा हो। तो लेट्स सपोज अगर किसी ने लिखा है हाउ आर यू, आपने लिखा आई एम फाइन, फिर आगे आपने लिखना व्हाट अबाउट यू, ताकि वो उसको रिप्लाई करने का मौका दें, ताकि वो चैट आपकी कंटिन्यू चलती रहे। मुझे एक बार बता दें कि आवाज आ रही है, मैंने माइक वो की है। अच्छा, समझ आ रही है चीजों की आपको?
अच्छा, अब मुझे इस चीज का कैसे पता लगा था? मुझे इस तरह पता लगा था, मेरा एक क्लाइंट है डीजे, मतलब अमेरिका का है, उसने मुझे ये चीज बताया क्योंकि वो एनएफटी का काम थोड़ा बहुत कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि यार आप इस तरह चैटिंग करो, हम आपको पैसे देंगे। फिर उसने मुझे ऑफर की कि हम आपको पर आवर की नहीं देते, अब मैं आपको दूंगा 10% प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा वाइट लिस्ट होने के बाद। फिर मैंने उससे पूछा कि प्रॉफिट किस तरह होगा। उसने बताया कि भाई हम एनएफटी बेचेंगे ओपन सी वगैरह पे, इस तरह कोई चक्कर होता है, क्योंकि गैस फीस बहुत ज्यादा होती है मेरे ख्याल से। उसके आगे का प्रोसीजर मुझे नहीं पता क्या किस तरह वो बेचते हैं। अगर वो मुझे पता हो तो मैं खुद बेचने शुरू हो जाऊं। क्लाइंट आपको अपवर्क और फाइवर से आराम से मिल जाएंगे। जी जी, एंड में क्वेश्चन दूंगा। अब फिर मैंने उससे पूछा कि प्रॉफिट होता कितना है। उसने मुझे बोला 1 से 2 इथीरियम इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, और ये कम कम प्रॉफिट है। 1 से 2 इथीरियम मतलब अगर 2 इथीरियम लगाएं तो 10 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। वो आते हैं, सवाल एंड में लेंगे। वाइल्ड लिस्ट आप चैटिंग करते रहेंगे, चैटिंग आप करते रहेंगे, मीम्स भेजते रहेंगे, इनवाइट्स करेंगे लोगों को उस सर्वर में। तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी फिल करेंगे, उसके बाद वो लोगों को वाइल्ड लिस्ट देना शुरू हो जाए। जब आप वाइल्ड लिस्ट होंगे आपको पता लग जाएगा, आपके नेम के आगे कभी डायमंड आ जाएगा, कभी हार्ट आ जाएगा, कभी आपके उसका नाम चेंज हो जाएगा, मतलब नाम चेंज हो जाएगा आपका, या तो वो ग्रीन पर्पल इस तरह कलर चेंज हो जाते हैं। अकाउंट सिंपल, आप जस्ट साइन अप करेंगे हो जाएगा। आपने फाइबर पे बेचना है, फाइबर अपर पे बेचना है, क्लाइंट आपको खुद ही अकाउंट देगा, आपको क्लाइंट से वो सरोकार नहीं है। आपकी ईमेल पे नहीं करेगा, वो आपको लॉगिन दे देगा। आपने सिंपल डिस्कॉर्ड पे आके वो लॉगिन करना है तो वो ऑन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, आप बेचें सब लोग, तो इंशाल्लाह सब लोग गिग बनाएं, लाजमी बनाएं इस पे गिग। उसमें चैट मैनेजर का लिखें, ग्राइंडिंग का वर्ड यूज करें, इस तरह के वर्ड यूज करें। और जो अपर पे बेचेगा वो अपर पे अपने टाइटल पे डिस्कॉर्ड मैनेजर या डिस्कॉर्ड वाइड लिस्ट वगैरह इस तरह का एक कीवर्ड ऐड कर दे। मुझे सिर्फ 20 से 25 दिन हुए, मैंने 2 से 3 लाख कमाए। और ये ट्रेंडिंग में है, और कब तक चलता है ये प्रोसीजर ये अब अल्लाह जानता है। तो जितनी जल्दी आप इन होंगे आपको फायदा है। मैं चाहता हूँ तो मैं आपको ना बताता, क्योंकि मैं खुद अच्छा खासा कमा रहा था, पर मैंने कहा नहीं, दूसरों का भी भला हो, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग गिग्स बनाएं, अगर आपको ऑर्डर आते हैं तो आपको हेल्प चाहिए हो, आप मेरे फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूंगा लाजमी। अच्छा, तो अभी किसी का सवाल है तो मुझे बताएं। जी शान पूछें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आपने बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ हमें और बड़ी इजी वे में बताई है। और सर मेरा सवाल एक तो यह है कि जैसे आपने चैट करना बता दिया, अब इसके अलावा मैसेज जो हैं वो किस तरह करने हैं, ये सर गाइड कर दें। और दूसरा सर, जैसे कि हम अपने ईमेल अकाउंट पे साइन इन होते हैं, तो क्लाइंट को जो हम अकाउंट देंगे, तो उसके लिए क्या हमें अपनी ईमेल वो भी देना होगा या सिर्फ डिस्कॉर्ड का सेपरेट अकाउंट होगा? और इसके अलावा सर एक सॉरी सर, एक और क्वेश्चन है। आपने उसी में दिखाया था चैट में ही कि उसमें क्लाइंट ने कोई 2 नाम लिखे हुए थे, एस से एक नाम आ रहा था, तो सर्वर का कोई नाम भी वो अपनी रेलिवेंसी के हिसाब से चाहते हैं, पाकिस्तानी नेम हो या फॉरेन नेम हो, इसमें भी गाइड कर दें। अच्छा, पहली बार नाम जो है वो अंग्रेज का हो तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा आपने कहा कि चैट किस तरह करनी, चैट्स मैंने डिफरेंट तरीके बता दिए आपको। सिंपल, आप वो सर्वर ऑन करेंगे, जनरल चैट में जाएंगे, आप 2 जगह चैट कर सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं, स्लो में जा सकते हैं। नीचे और भी काफी चैनल हैं जिसमें मर्जी चैट करें, लेकिन ज्यादा फायदा जनरल चैट में होता है। तो आप वहाँ चैट कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे कर सकते हैं, बस ऐसा मैसेज ना हो जिससे आपको कोई रिपोर्ट करे। बाकी एक सवाल आया क्लाइंट को क्या फायदा हो। क्लाइंट को लाखों में फायदा होता है, वो अपना कोई एनएफटी बेचते हैं, उससे उनको इथेरियम में पैसे मिलते हैं। 1 इथेरियम, 2 इथेरियम, 3 इथेरियम। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का एक वो है,
तो उसमें उनको मिलते हैं, वो मिंट करते हैं, मिंट की टर्म यूज होगी तो वो चीजें यूज होंगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। मिनिमम प्राइस आप 5 ना रखें, आप $2 भी रख सकते हैं। तो कुछ लोग क्लाइंट ऐसे होंगे वो बोलेंगे 100 मैसेजेस का वो आपको $5 दे रहे होंगे, कोई 100 मैसेजेस का $2 दे रहे होंगे। तो वो आप पे, आप $2 रखें, $1 रखें, कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है आपके लिए फिलहाल। जी निम्रा पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे बिगनर लेवल पे खुद से पहले अपना एक अकाउंट सर्वर बना के उसको वाइट लिस्ट करके भी सेल कर सकते हैं, तो उसकी हम गिग कहाँ पर बनाएंगे? फाइवर पे? देखिए, पहले आप सेल की तरफ ना, पहले आप कोशिश करें आप क्लाइंट ढूंढें जिसको सर्विस दें, वही आपका क्लाइंट होता है। जाहिर है जो बंदा आपसे वाइट लिस्ट करवाने आया है उसको वाइट लिस्ट अकाउंट चाहिए होंगे, वही खरीद लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप पहले अपनी सर्विसेज बेचें, अगर नहीं बिकती तो फिर आप इस तरफ आए। सही है। और सर एक और चीज, कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें टॉपिक ही दे दे कि हमें उसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, या फिर जर्नल टॉपिक ही होता है? क्लाइंट कभी भी आपको एक टॉपिक देगा, वो आपको चीजें यूज करेगा, भाई इंटरटेनमेंट हो, फन हो, एनएफटी के रिलेटेड चैट हो। अक्सर क्लाइंट को नहीं पता पर वो एनएफटी के रिलेटेड चैट लिख देते हैं। एनएफटी के रिलेटेड चैट बंदा कहाँ से करेगा, ना इतनी इन्फॉर्मेशन है, ना इतनी सर्वर में चैट हो रही होती है। आप क्रिप्टो के बारे में कर सकते हैं, आप डेली रूटीन के बारे में कर सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ पे कर सकते हैं, लोगों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं कि भाई एन एप्पल अ डे कीप टीचर अवे, इस तरह आप कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। वेलकम जी। नेक्स्ट जी सैयदा शदाना। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर ये ऑलरेडी मैं इस पे गिग बना चुकी हूँ, फाइवर पे है मेरी, लेकिन और उस पे सर 2 ऑर्डर आ चुके हैं मेरे, वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। जी और सर मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आज सुबह ना एक चीज हुई मेरे साथ कि मेरी इस गिग पे एक मैसेज आया क्लाइंट का, और वो जी $200 की उन्होंने ऑफर की, और वही वाइट लिस्ट वाला उन्होंने कहा ना मुझे, जी तो मैंने कहा ठीक है मैं एग्री हूँ। उसके बाद सर उन्होंने मुझसे सर्वर ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद क्योंकि सर उस सर्वर पे ना बहुत ज्यादा प्राइवेसी थी, वो वेरिफिकेशन 3-4 स्टेप थे उसके, जी जी वेरीफाई जैसे ही हुआ और जी वो सर्वर पे इन हुई, तो उनके वाले जो क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, उसके बाद ना उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना उन्होंने मुझे कहा कि आप 50 मैसेज का ट्रायल दें, तो मैं वो मैसेज 25 मैसेज अभी किए थे कि उसके बाद उसने मुझे फाइवर पे मैसेज किया कि आई डोंट नीड योर सर्विसेज ना एनी मोर। तो सर मैं समझ गई उसने सिर्फ मुझे इनवाइट करना था उस सर्वर पे, मुझे पे नहीं करना था, ना ही मेरी सर्विसेज चाहिए थी उसको। तो सर नहीं, ये चीज हो चुकी है, इसको कैसे इनवाइट का डील करें? नहीं, आपने शायद मैसेजेस सही ना लिखे हो या कोई इशू आया होगा, क्योंकि इनवाइट का तरीका इतना नहीं नहीं मुश्किल सर, है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बता दूंगा। इनवाइट बैठे बैठे 10-12 हो जाते हैं आराम से। नहीं नहीं सर, वो मसला वो नहीं था, क्योंकि सर मैंने जो मैसेजेस किए हुए थे जर्नल चैट में, मेरे मैसेजेस सही थे, 1 लाइन मतलब 1-2 वर्ड्स वाले मैसेज नहीं थे। और क्योंकि ऑलरेडी सर मैं 4 प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे मैसेजेस का अंदाजा है कि मतलब किस तरह से करने होते हैं और इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सर उसके बाद वो, क्योंकि जब तक मैं मैसेज मतलब सर्वर पे ज्वाइन नहीं किया था तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे ही सर्वर पे वो ज्वाइन हुआ और उन्होंने देखा मेरा ज्वाइन हो गई है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, तो उससे वो थोड़ा सा वो हो गई कि मैंने कहा पता नहीं, शायद सिर्फ ज्वाइन के लिए ही था। हाँ वो उसके फिर बाद वो रेयर चले केस गए। होगा। हाँ हाँ हाँ, रेयर ये केस क्योंकि एक होगा, ये वैसे हुआ है मेरे नॉर्मली साथ। होता नहीं है। अच्छा, जी जी तो सर रेयर अब केस। पर आर वाले पे ही डील करें, व्हाइट लिस्ट वाले पे डील ना करें, क्योंकि वो कह रहे थे वो एंड पे देंगे अगर व्हाइट लिस्ट नहीं हुई एंड पे आप तो। नहीं करना, आपने कहना कि मुझे भाई पर मंथ पर डेली बेसिस पे पेमेंट चाहिए, चाहे आपने 2 घंटे लगाने हैं, तो 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट, अगर 4 घंटे लगाना है 4 घंटे के हिसाब से, तो इस तरह आपने डीलिंग करनी है उनसे। सही। और सर ये सर्वर कहीं से मिल सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो ये सर्वर कहाँ से हम सर्च करें कि हम खुद से उस सर्वर को ज्वाइन करके उस पे चैट करें और व्हाइट लिस्ट ले लें? ये सर्वर कहीं से सर कोई वेबसाइट है या कुछ ऐसा जहाँ से हम ये सर्वर एक्सेस कर सकेंगे? कौन कौन से अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस पे? जी ट्विटर पे मिल जाते हैं, बाकी डिस्कॉर्ड पे नहीं। ऐसा करवाना मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मेरे पास आते रहते हैं काफी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर सो मच। थैंक यू जी। हारिस शाह।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रहा हूँ हम जब चैट करेंगे तो हमारा अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जी। अकाउंट एक दफा वाइट लिस्ट हो गया तो उसके बाद उसके रैंक गिरता तो नहीं है दोबारा? किस दिन हमने अकाउंट अगर हमारे पास है, हमने उसको वाइट लिस्ट कर लिया और हमने 3 दिन उसको छोड़ दिया, तो हमने 3 दिन बाद देखा तो उसका रैंक गिर गया वापस। जी, वो तब गिरता है अगर आपने बिल्कुल आपका वाइट लिस्ट हो गया ना, उसके बाद मिंट होने में कुछ दिन लगते हैं। तो तब तक आपने फिर जैसे आप 4 घंटे काम कर रहे थे, फिर आपने बस डेली आके ना 15-20 मिनट चैट कर ली ना, ताकि उनको लगे कि भाई ये बंदा एक्टिव है, तो वो फिर रैंक डाउन नहीं होगा? फिर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये आप जो कह रहे हैं कि वो क्लाइंट हमें सर्वर का एक्सेस देगा, हम उसके आईडी लॉगिन करेंगे, तो उसमें डाटा हैक होने के कोई चांस है या बिल्कुल भी नहीं है? नहीं और नहीं, फ्रॉड भी तो हैक ज़ाहिर चेक होता नहीं है होता, इंटरनेट पे। हैक चेक नहीं होता। बाकी ये मैंने शाकिर भाई ने मेरे फेसबुक का लिंक भेजा है, तो अगर किसी को कोई हेल्प शेल्प चाहिए हो तो यहाँ मुझे मैसेज कर सकता है चैट में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। और जी आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ये एक बेस्ट इंस्टेंट स्किल आपने शेयर कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो न्यू सेलर है वो यहाँ पे इजीली ग्रिप कर सकते हैं? जी इजीली ग्रिप कर सकता है। अब बाकी क्लाइंट बाकी के जो सेलर हैं वो बेच रहे हैं 5 घंटा पर डॉलर, 4 घंटा पर डॉलर, आप बेचें 2 घंटे $5 में, आपको मिल जाएंगे इजीली। पर ये आपने अप्लाई भी करना, अगर आपको खुद नहीं आ रहा तो आप अपवर्क पे अप्लाई करें, आपको रिप्लाई लाजमी। प्रपोजल अच्छा सेंड करें। मैं आपको 1-2 चीजें लिख देता हूँ, आप वो याद रखें। आपसे पूछेगा कि पहले आपने वाइट लिस्ट किया है, तो मैं 3-4 सर्वर आपको बता देता हूँ, आपने बोलना है कि भाई मैंने इस पे किया हुआ। एक आप बोले अकीरा पे किया मैंने, दूसरा आप बोले टीटी टैक्स पे किया हुआ वाइट लिस्ट, तीसरा आप बोले बेब्स लेन पे। ये 3 मैं लिख रहा हूँ इधर चैट में, तो वो आप कर सकते हैं। सर वो क्लाइंट नहीं बोलेगा मुझे ये जो आपने बताए हैं ये मुझे शेयर कर दें किस तरह से आपने किया, तो क्या उसको कहेंगे बोलना कि भाई मैंने लेवल रैंक किया और चैट की, उसका मुझे वाइट लिस्ट मिल गया। उसको बोलना मैं क्लाइंट का डेटा मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट अच्छा सर। पूछेगा अपनी, वो पूछेगा सर्वर कौन सा है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, उन्होंने बोला सर्वर कौन सा, मैंने इनको सर्वर बताया, उन्होंने कहा ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले सर हम क्या करें, डिस्कॉर्ड चैट पर लाइक हम अपना पहले अकाउंट क्रिएट करें गिग तो इसकी बनाए थोड़ी बहुत अपवर्क पे भी, प्रैक्टिस होगी, करें या नहीं करें, डायरेक्ट अपनी गिग्स बना लें? अपने गिग्स पे स्टार्ट करें। अच्छा सर जी। अच्छा, मैं जरा इसकी रिकॉर्डिंग, बच्चे कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में यूट्यूब चैनल बनाया है न्यू अभी, तो उसमें कोई वीडियो वगैरह नहीं लगाई मैंने, तो वो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करते हैं तो कल तक वो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप से नहीं है, तो उनके लिए एडवांटेज ये होगा कि वो उनको बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो वीडियो का, तो वहां से वो ले लेंगे। बाकियों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मैं ज़रा भेज रहा हूँ लिंक, तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने भेजा है, ये 3-4 मैसेजेस ऊपर ही है, तो आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, और सवाल? जी शनीला, तो आखिरी 5 सवाल रहेंगे फिर एंड करते हैं। अच्छा शनीला पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं पूछ रही थी कि अगर क्लाइंट जैसे मतलब एक क्लाइंट का हमने काम कर दिया है, एक ही आईपी एड्रेस है सर, इसमें आईपी एड्रेस वगैरह का कुछ मतलब इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई और इशू सर नहीं हमें होता। उसकी ओके सर, जैसे हमने एक अकाउंट बना दिया है तो फिर हमें मतलब दूसरा जो कोई क्लाइंट आता है तो सर हमें उसके लिए मतलब हमें फिर उस नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो खुद ही रिक्वायरमेंट देगा इसी तरह से? अच्छा, मतलब आईपी आईपी का एड्रेस इशू, वगैरह का कोई इशू नहीं हो सर? अच्छा मैं बताता हूँ। आईपी का इशू ये आएगा कि वो जिस क्लाइंट की ईमेल होगी ना, लॉगिन डिटेक्शन आएगा। वो क्लाइंट अपने जैसे जीमेल से आता है ना, आपने जीमेल से वेरीफाई करता है,
फिर क्लाइंट आपको वेरीफाई करके देगा अपनी जीमेल से वहीं बैठ के, उसके बाद आपको वो इशू नहीं आएगा उस अकाउंट का। लेट्स सपोज आपके पास 2 ऑर्डर हैं, आपने क्या करना है, एक चलाया उसके बाद लॉग आउट करके दूसरा चला लें। अगर आप खुद नहीं काम करना चाहते, आपको मिल रहा है $4, आप बंदा रखें, आप उसको दें $150, 150 रुपये, 100 रुपये। अगर 150 रुपये भी दें तो अगर वो 8 घंटे काम करे डेली का, तो ये तकरीबन 1000-1200 बनता है, महीने का 30,000 बन जाता है, जो कि बड़ी अच्छी रकम है सिर्फ चैटिंग के लिहाज से। कॉल सेंटर में भी आपको इतने पैसे नहीं मिलते। जी और किसी का? जी अब्दुल वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने अभी स्क्रीनशॉट जो दिखाए थे कि आपने अकाउंट जो सेल किए हैं, जी जी तो फिर ये आपने फाइवर पे सेल किए थे? जी जी अपवर्क पे डीलिंग अच्छा, अपवर्क पे किए थे। क्लाइंट्स का काम कर रहा था ना, उन्हीं को भेज दिए मैंने। ठीक ठीक सर, बस यही पूछना है पैरेलल सर। में, क्योंकि थैंक मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया कि भाई ये बिकते हैं। मुझे क्लाइंट ने इतना अच्छा अच्छा मुझे 1 से 2 इथेरियम का फायदा होता है, मतलब ये मैं $2000 में बेच सकता हूँ, लेकिन आस्ता आस्ता रेट बढ़ेगा। आस्ता आस्ता जब मुझे उसके आगे प्रोसेस पता लगेगा, आगे क्या चीज किस तरह बेच रहे हैं, फिर बंदा उस तरफ जाता है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन फिलहाल इतने तक के, इस वजह से मैं खुद वो इथेरियम वाले पे नहीं गया। तो आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे, आप शायद पहुंच जाए, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया पहुंचने का। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा जुनेद, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम एनएफटी पे खुद सेल आउट कैसे करेंगे। तो आज का सेशन एनएफटी सेल आउट के तो उस पे नहीं है, हमने तो जो सर्विसेज का बताया कि सर्विसेज किस तरह सेल करनी है आपको। काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम विड्रॉ कैसे करवाएंगे, विड्रॉ तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। तो हमने जस्ट आपको सर्विसेज बताई है कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अपर पे, फाइवर पे। अपर या फाइवर पे आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई बैंड नहीं है, कोई पाकिस्तान में पाबंदी नहीं है। अपर फाइवर से आप इजीली अपने अकाउंट में पैसे डिलीवर कर सकते हैं, तो उसमें कोई आपको मसला पेश नहीं आएगा। ये प्रोसेस है ना, ये हमारा एनएफटी सेल से पहले क्या है। तो आप में से देखा होगा काफी ने जब ओपन सी पे गए होंगे, गैस फीस इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं। इस चीजों से बचने के लिए ये चीज सारी हो रही है। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता ये किस लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बेच एनएफटी ही रहे हैं आगे जाके। इनको शायद मेंबरशिप मिलती है या एथेरियम सेल करते हैं या मिंट करते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं। हमारा मकसद है हमने सर्विसेज देनी है। जी आखिरी 2 सवाल फिर एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया सेशन। हाँ नहीं कोई इशू नहीं, 3 मिनट है हमारे पास, तो हम 3 मिनट में क्वेश्चन ले सकते हैं, 2-3-4 ले सकते हैं। तो जी अनीस सत्तार। सर मेरा सवाल ये है कि हर क्लाइंट के लिए अलग अलग जीमेल बनाना पड़ेगा या एक ही अकाउंट से हो जाएगा? अलग अलग बनाए आप, फिर आप न्यू ईमेल्स बना लेना, जब क्लाइंट को देने भी पड़े तो आपको इशू ना आए। अच्छा, लेकिन क्लाइंट आपको अपनी वो ईमेल वगैरह देगा, आपने क्लाइंट की उससे चेक करना। अगर आपने खुद, अगर आपको ऑर्डर नहीं आता तो फिर आप खुद। हमने इन जब कर रहे हैं मिसाल हाई करके और एग्जिट करते हुए क्या करना है, कोई ऐसा रूल्स है या नहीं, और उसके अलावा टाइम सर आप किस तरह क्लाइंट को बताएंगे कि भाई इतना टाइम लगाया रिकॉर्ड, किस तरह उसको ये शेयर करेंगे? ये कौन बोल रहा है? जी एक क्वेश्चन है शान जी, आवाज आ रही है मेरी? एक शान का क्वेश्चन है, जरा वो ले लीजिए। और आपका ही बच्चा है, जरा ये कंफ्यूजन है वो। जी शान पूछें। सर थैंक यू। सर बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हम चैट स्टार्ट करेंगे तो कोई उसका रूल है जैसे हाई वगैरह, और एग्जिट करते हुए क्या करना होगा, और क्लाइंट को हमने किस तरह रिकॉर्ड टाइम बताना है कि हमने इतना टाइम दिया है? क्लाइंट आपके मैसेजेस चेक करेगा कि आपने कितने मैसेजेस किए। नॉर्मली क्लाइंट बोलेगा भाई 80 से 100 मैसेजेस पर घंटे में होने चाहिए, जो कि आम बंदा कर सकता है इजीली 80 से 100 मैसेज। तो मैसेजेस के हिसाब से आप पैसे लेंगे। आप बोलेंगे भाई 80 मैसेज किए ना आपने, आप बोलेंगे मैंने 1 घंटा लगाया, तो इस तरह आपकी वो होगी। थैंक यू। जी नेक्स्ट पूछे। अच्छा जुनेद काइंडली ताहिर का भी माइक ऑन कर लीजिएगा, वो कह रहे हैं मेरा माइक ऑन करता हूं। जी तो
मुइज है हमारे साथ, मुइज हैं जुनेद, चले गए मुइज? हाँ। अगर है मुइज तो उनको आखिर में जरा हम नेक्स्ट पूछे, माइक दे देंगे तो वो बता। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। इवन सवाल जो आप ले लें अच्छा जो शुरू करते हैं। ठीक सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, नेक्स्ट पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ, काइंडली सब सब्सक्राइब कर ताकि आपको रिकॉर्डिंग वहां मिल जाए। बाकी जी ताहिर साहब पूछें, बात करें। सर एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछें पूछें जो भी है। किधर है, कोई भी नहीं। अच्छा चलें, जरा मुझे बता दें कि आपको समझ आई चीजों की और कैसा लगा लेक्चर। मैसेजेस में ही बता दें बेशक, चैट में ऑन किए। कुछ बच्चों के आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि सर एक और सेशन होना चाहिए, कुछ चीजें क्लियर हो जाए हमें। तो जरूर हम नेक्स्ट सेशन भी जल्द ही एक डे डिसाइड कर देंगे जुनेद, तो दोबारा हम बच्चों की चीजें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह उसमें। चलें एक और अरेंज कर लेंगे सेशन। टाइम जाए किए ना, आप लोग एक लाजमी बनाएं तो उसमें हम Reply ज्यादा भी- क्लियरिटी उनको आ जाएगी बच्चों को। चलें ठीक है, वो भी कर लें। आप जी ताहिर भाई। जी आप लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वेडनेसडे को हम एक और सेशन रखेंगे, और उसमें आपको अगर जो टेक्निकल साइड पे जाना चाह रहे हो तो उसमें हम NFT वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। तकरीबन वो भी बिगिनर जो है लाइक जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है तो वो उसको सीख के वो काम भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका भी मार्केट प्लेसेस के ऊपर, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अच्छा खासा काम है। ठीक है, बाकी हमारे जैसे कि अभी मोहित भाई आपको बताएंगे भी सही कि हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं NFTP के, IBS अक्षर में ऑनलाइन ही होते हैं ज़्यादातर। तो उसके लिए जो अप्लाई करना चाहे, कंटेंट मार्केटिंग के टीचर मैं हूँ। अगर किसी ने SEO और डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग वगैरह सीखनी है, उसके लिए आप कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स चूज करेंगे। अगर आपने ग्राफिक्स वगैरह सीखने हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन, वो शाकिर भाई हैं। और अगर तो आपने आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। शाकिर भाई से कर सकते हैं। और एंड हमने सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कल हमने 7 आता है भाई, कल हमने 7 बजे दोबारा वर्कशॉप रखा है। NFT के जो कैरेक्टर बनते हैं आपने देखे होंगे, कैरिकेचर, डूडल्स, कल हमने वो वर्कशॉप रखी है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप कल वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 7 बजे है रात में। ठीक है जी, वो भी 1.5-2 घंटे की है। रिफत है हमारे साथ, रिफत ने भी कुछ सवाल करना है। इन्होंने माशाल्लाह पिछले बैच की स्टूडेंट है, इन्होंने $1500 फाइवर से अर्न किए हैं। जी रिफत पूछ लें। जबरदस्त जबरदस्त। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नहीं बल्कि उनकी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली स्टेप्स को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, लाइक के वापस जो है थोड़ी सी उसकी रिवाइंडिंग कर दें। चले मैं रिमाइंड कर देता हूँ। तो रिफत ने सवाल पूछ लें, फिर एक और सवाल लेंगे फिर एंड। अच्छा वो लाइव नहीं है, आप बस लिंक आप अपने पास रखें यूट्यूब का, मेरा जो लिंक है, तो वो जब वीडियो अपलोड होगी तो वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा रिफत नहीं है, जमीर आप पूछ लें, आप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वाली जो गिग है कौन सी कैटेगरी में बनाएंगे सर? आप लोगों को ही देख लेना ना कौन सी बनी हुई है, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये सर अब NFT है जुनेद, मैं आपकी थोड़ी जी। आवाज बात कर रहा हूँ। अब NFT की गिग है, अगर आप सब कैटेगरी में जाएं तो आपको NFT मिल जाएगा वहां से आराम से। वहां भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट जा सकते हैं, मैनेजमेंट एंड एंगेजमेट में, कम्युनिटी मैनेजमेंट में। तो जो लोगों ने वो रखी हुई है ना कैटेगरी, अनम्यूट कर दिया जी जी पूछो। ट्विटर का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो रिकॉर्ड करके यहाँ लाइव सेशन में। बाकी किसी का सवाल अब तो नहीं है। जी मोहित भाई पूछ लें। मोहित भाई किधर है? मोहित भाई बात करना चाहे।
मुइज आप आवाज सुन रहे हैं मेरी, या मैं मुइज को मैसेज करूं पर्सनली? जुनेद, तो मुइज को माइक दे दें। आई थिंक काफी क्वेश्चन हमने बच्चों के ले लिए। अब मुइज जरा बता देंगे कि एक नेक्स्ट का ले लें, बता फिर देंगे स्टेप्स रिपीट कर, मैं इसको हैंड ओवर करते हैं। चलिए आप रिपीट कर दें, तो मैं मुइज को एक मैसेज कर देता हूं, फिर से ज्वाइन करूंगा। नेक्स्ट सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्वेश्चन था, आपने कहा कि ये जो वाइट लिस्ट होने के लिए हमें ऑर्गेनिकली उसमें मैसेजेस चैट ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, तो क्या सर हम लोग प्री प्लान कुछ 10-12 बंदों को हम लोग ज्वाइन कराते हैं और फिर हम लोग उसमें ऑर्गेनिकली चैट्स करें, तो फिर क्या ये इज इट पॉसिबल कि वो हो जाए वाइट लिस्ट? ठीक है, फायदा है उसमें, लेकिन आप देखें अब आप 12 बंदे भी ज्वाइन करें 1 घंटे में, मतलब आपके 12 घंटे लग रहे हैं, तो 12 घंटे के $5 बहुत कम होंगे जी। ठीक है, ये इशू आता है। मीन्स अब आपने चैट करनी, आप कह रहे हैं कि 12 बंदे एक साथ चैट करें डिफरेंट अकाउंट से, यही मकसद है ना आपका? यस सर। फिर देखिए वो अब 12 बंदे जल्द से जल्द हम उस अकाउंट को, हाँ, तो कितने घंटे लगेंगे 1 घंटे में? 12 बंदे अगर 1 घंटा चैट करें तो 12 घंटे हो गए, तो इतना बजट ही नहीं होगा कि आप उनको दे सकें। सर जुनेद, जी जुनेद, मेरा एक स्टूडेंट है मौजम, वो कुछ पूछना चाहता है, काइंडली उनका माइक तो ऑन करवा दीजिए। क्या स्पेलिंग है? MUA होगा आई थिंक सो। मोहम्मद मौजूम। जी मौजूम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज हमें फाइवर या अपवर्क से कोई क्लाइंट नहीं मिल सकता, तो हम अपना अकाउंट बना के उसको वाइट लिस्ट कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट फिर आपको सर्वर्स आते हैं, वो फिर सर्वर जो न्यू सर्वर आया करेंगे ना, वो मैं यूट्यूब की वीडियो के नीचे डाल दिया करूंगा, आपने वहां से जाके उसको ज्वाइन कर लेना, उन पे ट्राई करेंगे। फिर ठीक है सर, तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कहाँ से सर्वर लेने, वो मैं बता दूंगा तरीका, फिर आपने वहां से सर्वर आया करेंगे, आपने वहां से ज्वाइन। ठीक है सर, ये ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता। चले जी, थैंक यू जुनेद। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए, अब हम देते हैं जरा मुइज को टाइम, जरा मुइज भी अपने 2-3 मिनट ले ले और बच्चों को फैजान का ले लेते हैं, फैजान जी फैजान का लेकर फिर मुइज जाने और मुइज के बच्चे जाने। फिर मुझे कोई सवाल हुआ तो मुझे फेसबुक में मैसेज कर लीजिएगा। फैजान पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर एक तो मैं वही बात कहूंगा कि थोड़ा सा स्टेप्स अगर आप रिपीट कर दें शुरू से, कि पहले हमें ऑर्डर मिलेगा तो फिर वहां से लेके हमें आखिर तक ऑर्डर डिलीवर करने तक क्या स्टेप्स होंगे। सेकंड, अपना सर्वर जो है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर्वर अपना बना के हम उसको कैसे वाइट लिस्ट कर सकते हैं, अपना सर्वर बेसिकली कैसे बना सकते हैं। पहले आखिरी सवाल को जवाब दो। अपना सर्वर हमारा नहीं होगा, हमने किसी और के सर्वर में ज्वाइन करके अपने अकाउंट से उसको वाइट लिस्ट करना है, अपने अकाउंट को। डिफरेंट कंपनीज के होंगे, हम उसमें चैट करनी, एज अ पर्सन चैट करनी उसको। वो सर्वर अब कहाँ से मिलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं यूट्यूब पे मैं लगा दूंगा कि सर्वर कहाँ से मिले, इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इशू ये आ रहा है कि मेरे पास कोई भी साइट ओपन नहीं हो रही। चलिए ये शुक्र है, चलो जूम चलता रहा है। अच्छा दूसरा जुनेद, हाँ जी एक मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है वो नाराज हो रहे हैं कि आप सबके क्वेश्चन ले रहे, मेरा नहीं ले रहे, कहीं उनका भी ले ले क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? अच्छा उनका भी ले लेता हूँ, पहले रिपीट कर देता हूँ थोड़ा स्टेप। जी कर दीजिए। स्टेप ये था कि आपने गिग्स बनानी है फाइवर और अपवर्क पे। उसके बाद जो आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा ना, वो इस तरह करेगा, वो बोलेगा मुझे वाइट लिस्ट करवाना है अपने अकाउंट को, तो आप क्या पैसे लेंगे, आपने चैटिंग करनी, वो कुछ खुद ही रिक्वायरमेंट दे देंगे कि इंगेजिंग चैट हो, NFT के रिलेटेड हो, क्रिप्टो के रिलेटेड हो, फन हो, मीम्स हो, इस तरह के डिफरेंट वो क्राइटेरिया लिखा हुआ उन्होंने। उसके बाद अगर क्लाइंट आपकी डीलिंग हो जाती है तो एक ऑप्शन ये कि क्लाइंट आपको खुद अपना अकाउंट देगा, दूसरा ऑप्शन ये कि वो आपको बोलेगा आप अपनी ईमेल से बनाओ, तो वो आपको इनवाइट लिंक भेजेगा, आपने सिंपल उस सर्वर को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद जो पहला स्टेप होता है, अक्सर सर्वर ने लिखा होता है कि अपने नेम के आगे उनके सर्वर का नाम लिखा हो, तो वो आपने नाम लिखना है उनका आगे। उसके बाद आपने चैटिंग करनी है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चैट करें और फास्ट चैट करें, उससे लेवल जल्दी रैंक बढ़ता है। तो लेवल चेक करने का तरीका ही मैंने बता दिया था, वो आप रिकॉर्डिंग में देखेंगे।
तो वहां से आप लेवल चेक कर सकते हैं, आपको पता लगता रहेगा कि आपका कौन सा लेवल हुआ। तो आप साथ साथ क्लाइंट को फॉलोअप भी देते रहेंगे कि अभी ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया। ये प्रोसेस, उसके बाद आप पर आवर पे डीलिंग करेंगे, कोशिश करें पर आवर पे डीलिंग करें, बजाय कि कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे वाइट लिस्ट होगा फिर पैसे देंगे, क्योंकि अक्सर रिक्वायरमेंट पूरी भी होती है, वाइट लिस्ट नहीं होता। दायरे इतने 50,000 लोग हैं, उसमें से 1000 बंदे को मिलता है, तो कंपटीशन ज्यादा होता है। तो आपने वाइट लिस्ट की गारंटी नहीं लेनी, लेकिन आपने उसको बताना है कि मैंने पहले ये 3 वाइट लिस्ट किए हुए। उसके बाद आप चैटिंग करते रहेंगे, जैसे वाइट लिस्ट होगा तो आप सिंपल, आपका यहाँ तो नेम के आगे कोई आइकन बना आ जाएगा डायमंड का, हार्ट का, यहाँ आपका कलर चेंज हो जाएगा, नहीं तो लोग आपको खुद भी मैसेज करना शुरू हो जाएंगे कि भाई आपका वाइट लिस्ट किस तरह हुआ। ये तो क्लाइंट आपको खुद भी बता दे कि भाई वाइट लिस्ट हो गया। ये स्टेप्स हैं। बाकी आपको जो पर्सनल मैसेज आएंगे फ्रेंड्स के या ग्रुप में से, उसके रिप्लाई नहीं करने, आपने सिर्फ सर्वर में रह के रिप्लाई करने। जी, किसका सवाल था शाकिर भाई? मोहम्मद कोई थे, मैं जरा देखता हूँ। उजैर क्या नाम? नहीं, ये थे मोहम्मद हुसैन थे। मोहम्मद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन माशाल्लाह अपर टॉप रेटेड लिखा हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मैंने आपको तंग किया तभी आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया असल आपका। में काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, समझ नहीं, नहीं आ असल रही में किस बच्चे बहुत है, तो सब सही एक सही, साथ नहीं ले सकते ना जी। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि अगर क्लाइंट जो है अपने सर्वर की हमें लॉगिन डिटेल देगा तो हमें जीमेल आईडी बनाने का क्या फायदा, मतलब हम क्यों बनाएंगे? वो जो आईडी हमें लॉगिन डिटेल देगा वो सर्वर की होगी? सर्वर आवाज कट रही है आपकी। होती है लॉगिन। आवाज कट रही है, लेकिन मैं सवाल आपका समझ गया हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। जी अच्छा, जी। आप कह रहे हैं कि लॉग आईडी अगर क्लाइंट की होगी तो हमें अपनी जीमेल बनाने की क्या जरूरत होगी, ये सवाल है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आईडी, कुछ क्लाइंट ऐसे एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, तो बार बार सही, वो क्या करते हैं, आपको अपनी आईडी दे देंगे, कुछ तो बोलेंगे भाई इससे लॉगिन करके आप चैट करते रहे। तो एक सही, क्या ये दूसरा प्रोसीजर ये हो सकता है कि बोलेगा भाई अब अपनी जीमेल बनाए। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे कि अपनी जीमेल बनाएं, उस सही है, करें और वहां से चैट करते हैं। वाइट लिस्ट होगा वो आप ईमेल सही कन्वर्ट करके अपने ईमेल में कर लेगा खुद ही। सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। सलीमुल, आप कह रहे हैं कि कितने दिन लगते हैं वाइट लिस्ट में होने में? 2 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं और नहीं भी लगते हैं। जब आपने देखना है कि मिनट बंद हो गई है तो फिर उसके बाद आपने चैट नहीं करनी, वो आपको नजर आ रहा होगा, खुद ही लोग चैट छोड़ देंगे। थैंक यू वेलकम। आई थिंक जुनैद, काफी है। क्वेश्चन हमने बहुत ले लिया, बहुत है। इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। मोइस भाई कुछ थोड़ा बोलना मौका चाहें? देते हैं मोइस को मौका दें, आप जरा माइक ऑन करें उनका। तो जी मोइस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेशन था और बहुत बच्चों ने भी कोऑपरेट किया और मतलब अच्छी खासी हमें स्ट्रेंथ दिखी। सर बस ये था कि हमारे बच्चों से ये भी कहें कि मतलब आगे चल के जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको कहें कि आगे मैसेज भी प्रमोट करें कि हमारी अभी तक जो एडमिशंस हैं वो 11 मार्च तक ओपन है, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे पास फॉर रेगुलर कोर्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी एनएफटीपी कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप एनएफटीपी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको लिंक नजर आ रहा होगा, तो वहाँ से आप अपने रिलेटेड आपके इंटरेस्ट बेस जो भी स्किल है, क्रिएटिव की है, टेक्निकल है या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलें ठीक है, फिर एंड करते हैं। जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप नहीं तो जुनैद हारिस चीमा लिखेंगे, चैनल लिखेंगे तो वो आ जाएगा। मैंने बनाया सही से नहीं है, तो कल तक आना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से शाकिर भाई एंड है, आपने कुछ बोलना है और ताहिर भाई ने तो बोल लें। चले मैं इनको बता दूं, काफी बच्चों ने काफी लेट ज्वाइन किया था, मुइज़ भी एक चीज मिस करके गए। हम बेसिकली तीनों ट्रेनर हैं, जुनैद हारिस में, शाकिर अली और ताहिर हफीज, हम ट्रेनर हैं IBS अखर में। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पूरा कोर्स पढ़ें, फिर नोसिंग सीखें और अर्न करें, तो आप NFTP की वेबसाइट पे जाके, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम पे जाकर
आप वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा सेंटर है IBS सक्कर का, तो आप अपनी एप्लीकेशन वहां पर दे सकते हैं। एजुकेशन वहां पर आपको लाजमन BCom या बैचलर होनी चाहिए, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम आपकी एजुकेशन जो है वो बैचलर होनी चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 3 महीने के अंदर कोर्स में एक तो आपको लर्न करवाते हैं, सिखाते हैं, साथ साथ हम आपकी अर्निंग भी करवाते हैं। अगर मैं आपको पिछले 2 बैच की बात बताऊं तो फर्स्ट बैच में हमारी ओवरऑल अर्निंग आई थिंक 5600 थी, ऐसे ही कुछ जुनेद, जी तीनों जी बैच की ऐसे मिलाकर बिल्कुल 5600 हमारी टोटल अर्निंग थी बच्चों की। सेकंड बैच में हमारी वही अर्निंग ऑलमोस्ट 8000 की ऑलमोस्ट, जो कि हमने बच्चों से करवाई है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए कोर्स से, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। साथ साथ ये जो हमारी वर्कशॉप है, ये हमारे जो वेबिनार है, उसमें से भी आप काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए मेरी तरफ से इतना ही था। जी जी कुछ कह रहे हैं ताहिर भाई? हाँ जी जी मैं टेक्निकल के हवाले से बताना चाहूँगा। वैसे हमारी ऑफिशियल जो आउटलाइन है उसमें तो वेब डेवलपमेंट विद PHP है, लेकिन आपको हम वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें कि iOS और एंड्रॉयड दोनों शामिल हैं, और डेस्कटॉप डेवलपमेंट जो है वो सिखा रहे हैं आप via Flutter। तो आप जो है अगर डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और फर्दर जो है अब्दुल मुईज़ काइंडली ये बता दीजिए कि जो लोग यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंध से नहीं हैं, तो क्या जो आउट ऑफ सिंध पर्सन है वो क्या हमें IBS सक्कर में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? जी वो कर सकते हैं वो ताहिर, वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन वो क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल आना उनके लिए मुश्किल है, पर ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। आपकी मुइज आई थिंक जुनेद, मुइज को आपने शायद म्यूट कर दिया, शायद अनम्यूट कर दिया उसे। जी माइक म्यूट था। अच्छा जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पेंडिंग रिजल्ट वाले BSc का रिजल्ट पेंडिंग में है, वो अपना अपीयरेंस सर्टिफिकेट लेकर फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रेजुएशन चाहिए। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे मतलब ये सवाल पूछ रहे थे कि मतलब हाँ इंटरमीडिएट वाले ही, तो इंटरमीडिएट वाले नहीं कर सकते सर। दूसरा क्या क्वेश्चन था सर? इंटरमीडिएट सर हम भाई बहन के नाम से कर लें जो ग्रेजुएट है। अच्छा आउटर प्रोविंस वाले सर आउटर प्रोविंस वाले के लिए ये है कि वो आउटर प्रोविंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आउटर प्रोविंस स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी हैं वो कभी मुल्तान चले जाते हैं, कभी बाहर के 30 सेंटर चले जाते हैं, क्योंकि एक क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो बच्चे सिंध के हैं वो सिंध के डोमिसाइल ही अप्लाई कर सकते हैं। सर एक चीज और बता दें कि नॉमिनली है 3,000 है 3 मंथ की, मतलब 1,000 पर मंथ, कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। हम अपना पर्सनल बिजनेस, बच्चे कह रहे सर पर्सनल बिजनेस अपना वो कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा पर्सनल बिजनेस नहीं है, एक गवर्नमेंट का एक नॉर्मली प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। पर्सनली मैं जुनेद या ताहिर या मुइज रन नहीं करते, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आपसे एक छोटी सी अमाउंट ली जाती है, जैसे आपको भी एहसास हो कि हाँ आपने एक छोटी सी जो अपनी कंट्रीब्यूशन दी है और आप कोर्स कर रहे हैं फ्री में। आपको पता है कोई भी कुछ भी नहीं करता, तो हम अपनी यहाँ पर मार्केटिंग नहीं कर रहे। NFTP हमारा नहीं है, NFTP एक गवर्नमेंट का सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो हम उसकी आपको बता रहे हैं, आप ज्वाइन करें वेल गुड। बाकी जैसे कि आपने आज का वेबिनार देखा, हमें से वेबिनार लास्ट 2 मंथ से करते हुए आ रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट से, हम अपने ब्याह पे खुद ही अरेंज कर रहे हैं, खुद ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं। एंड में जस्ट आपको बताना था कि ये एक प्रोजेक्ट है, अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं और चीजें सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं, उनको नहीं पता कि हम नेक्स्ट सेशन कब करवाने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट अपना वेबिनार कब रखवाने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे रखवाने जा रहे हैं। आप में से काफी बच्चे हैं जो हमें जानते नहीं है, तो थोड़ा बताना लाजमी है, ताकि आप मुझे, जुनेद को, ताहिर को, मुइज को फॉलो करें। उनके नंबर अगर आपको नहीं तो मुइज आपको नंबर भी शेयर कर देंगे अपना, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड हो जाएं, तो आपको इन सब चीजों की अपडेट मिलती जाएगी। बाकी जो वेबिनार हैं उनके कोई चार्जेस नहीं है, कभी नहीं रखे। इंशाल्लाह आगे भी कोई भी वेबिनार के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं आपको कोई फीस देनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ जुनेद? हमने तो लास्ट टाइम जितने कर रहे हमने तो कोई पैसे चार्ज नहीं किए वेबिनार के, और हमने ये भी नहीं किया कि हमने आधा पढ़ाकर आधा हमने कहा कि अब हमें ज्वाइन करो, फीस दो फिर बताएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्लस पॉइंट है, ज्वाइन करें, आपकी मर्जी, ना ज्वाइन करें
आपकी मत। बिल्कुल। चलें सर, लास्ट अस्सलाम सवाल वालेकुम जमीर सर, का एक फिर एंड सवाल करें। वैसे जी जमीर पूछें। जी सर जमीर। सर मैंने सुना है कि सर फाइवर पे जो ओल्ड अकाउंट है 2018 में या मतलब जो बने थे पहले, वो इतना रैंक नहीं करते जितना जो नया अकाउंट बना है फाइवर पे वो ज्यादा रैंक करते हैं। जी इसमें कितनी बिल्कुल, लॉजिक है सर? ये सही लॉजिक है क्योंकि अभी फाइवर का एल्गोरिथम चेंज हुआ है, वो न्यू सेलर्स को प्रमोट कर रहा है। तो जब पहले था, जब हम आए थे तब जो पुराने थे उनको सपोर्ट कर रहा था, अब हम पुराने हो गए तो अब न्यू को कर रहा है। तो आप न्यू हैं तो आप न्यू सेलर्स का एडवांटेज लें और न्यू अकाउंट बनाए। अगर आपका पुराना डेड पड़ा हुआ तो न्यू अकाउंट बनाए, उस पर गिग्स बनाए, आपको एक ना एक दफा मैसेज लाजमी आएगा अगर आपने सही गिग्स वगैरह बनाई। अच्छा सर, उसको डिलीट कर दें फिर पुराने अकाउंट को, नया अकाउंट बना लें? डिलीट कर दें, बंद कर दें, चलता रहे और अपना बना ले, न्यू बना ले। चलें ठीक है, फिर एंड करें शाकिर भाई। चलें जुनैद, हमने बहुत टाइम